म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका पैसा कितना परसेंट लग रहा है और कितना परसेंट यहाँ पे कैश के तौर पे रखा जा रहा है। इट मीन्स कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं हो रहा है, कुछ परसेंट यहाँ पे कैश के तौर पे फंड हाउस के द्वारा यहाँ पे रखा जा रहा है। आज मैं जो आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखूँगा कि किस म्यूचुअल फंड हाउस ने कितना यहाँ पे कैश रखा है, इट मीन्स कि उस पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया गया है। दूसरा, मैं वो भी आपके सामने आंकड़े रखूँगा कि कैसे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा कैश यहाँ पे रखा गया है। उसके साथ ही साथ मैं एक आंकड़ा और आपके सामने रखूँगा, कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें सबसे ज़्यादा कैश होल्डिंग है। इट मीन्स कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा अभी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया गया है। देखो, अगर ज़्यादा कैश होल्ड करके रखा जाए किसी भी म्यूचुअल फंड के साइड से, तो अगर मार्केट में कोई तेज़ी का मूवमेंट होता है, मार्केट से पैसा बन रहा है, तो वैसे म्यूचुअल फंड का रिटर्न कम हो सकता है। इट मीन्स कि ज़्यादा कैश होल्ड करना भी सही नहीं है, और मार्केट में अगर काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले तो बहुत कम कैश होल्ड रखना भी यहाँ पे सही नहीं है। चलिए 1 बाय 1 आंकड़ा रखता हूँ। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखेंगे, कौन से एएमसी का सबसे ज़्यादा यहाँ पे कैश होल्ड है। आप आंकड़ों में देख सकते हो, एसबीआई म्यूचुअल फंड का अगर अमाउंट वाइज देखें तो करीबन 31,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा है। आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहाँ पे 25,000 करोड़ यहाँ पे कैश होल्डिंग है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहाँ पे 26,000 करोड़ के ऊपर का यहाँ पे कैश होल्डिंग है। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा जो है अमाउंट वाइज एसबीआई, दूसरे नंबर पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और तीसरे नंबर पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो पारंपरिक म्यूचुअल फंड हाउस कैश होल्डिंग है वो करीबन आप देख सकते हो 22 से 23% के आसपास देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का सबसे ज़्यादा कैश होल्डिंग देखने को मिल रहा है, 10 से 11% का यहाँ पे कैश होल्डिंग है। अगर मैं वही तीसरे नंबर पे बात करूं तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का 6.23% है। चौथे नंबर पे अगर मैं आंकड़ा देखूं तो बंधन म्यूचुअल फंड, नंबर पे अगर मैं आंकड़ा देखूं तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का है। सबसे कम कैश होल्डिंग की बात करूं कि कौन सा एएमसी सबसे कम कैश होल्ड यहाँ पे करके चल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो यूटीआई म्यूचुअल फंड है वहाँ पे कैश होल्डिंग सबसे कम है, अराउंड 1.18%। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का भी यहाँ पे कैश होल्डिंग परसेंटेज काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, अराउंड 2% के आसपास। ये सारे आंकड़े हैं जिसमें कैश होल्डिंग का परसेंटेज आप देख सकते हो। अब जो मैं आपके सामने आंकड़े रखने वाला हूँ कैटेगरी वाइज कि कौन से कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कैश होल्ड किया गया है, कैसे कैटेगरी में यहाँ पे पैसा कम इन्वेस्ट किया गया है। आपका जो भी पैसा लग रहा है उसमें से कुछ परसेंट पैसा कैश होल्ड कर लिया जा रहा है, पूरा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, जिसको मार्केट में यहाँ पे बाद में इन्वेस्ट किया जाएगा। जी हाँ, जैसे जैसे मार्केट का सिचुएशन होगा या फंड मैनेजर को लगेगा कि यहाँ पे अब पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए तो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। देखो, अगर कैटेगरी वाइज देखें तो जो कॉन्ट्रा फंड है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज कैश होल्ड है। टोटल जो इक्विटी एलोकेशन है वो 60,000 करोड़ का है। कैश होल्डिंग जो है वो 10,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा है, करीबन 15% यहाँ पे कैश को होल्ड किया गया है। फ्लेक्सी कैप फंड में बात करें तो करीबन यहाँ पे 49,000 करोड़ का कैश होल्ड है। परसेंटेज वाइज जो आंकड़ा है वो 9.74% देखने को मिल रहा है। वहीं पे स्मॉल कैप देखें तो तीसरे नंबर पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज कैश होल्डिंग है, करीबन 28,000 करोड़ के ऊपर का कैश होल्ड है, 7 से 8% का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि अगर मैं अमाउंट वाइज बात करूं तो कैश होल्डिंग देखने को मिल रहा है वो फ्लेक्सी कैप में है। और अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कैश होल्डिंग का परसेंटेज है वो कॉन्ट्रा फंड का यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है। 1 बाय 1 आंकड़ा देखोगे तो सबसे कम जो कैश होल्डिंग परसेंटेज है वो लार्ज एंड मिड के फंड का है। दूसरे नंबर पे ईएलएसएस फंड, मल्टी के फंड, लार्ज के फंड, सेक्टर एंड थीमेटिक्स फंड में भी 4.85% का यहाँ पे कैश होल्डिंग परसेंटेज है। मिड के फंड में ये 4.98% है। अमाउंट वाइज देखें तो यहाँ पे 21,000 करोड़ के ऊपर का यहाँ पे कैश होल्डिंग है। अगर सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स में देखें तो अमाउंट वाइज आंकड़ा 25,000 करोड़ के ऊपर है। अगर मैं अमाउंट वाइज देखूँ कि सबसे कम कैश होल्डिंग कहाँ देखने को मिल रहा है तो वो डिविडेंड यील्ड फंड है। दूसरे नंबर पे अगर मैं आंकड़ा देखूं जहां पे सबसे कम कैश होल्डिंग देखने को मिल रहा है वो वैल्यू फंड है। चलिए अब कुछ और आंकड़े आपके सामने रखता हूं मैं। जी हाँ, आज
पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का आंकड़ा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें कैश होल्डिंग देखने को मिल रहा है। अगर मैंने एएमसी रखा है, जी हाँ, पराग परिक म्यूचुअल फंड, तो पराग परिक म्यूचुअल फंड का सबसे जो एक ज़्यादा एयूएम वाला फंड है पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, उसका एलोकेशन जो है, कैश होल्डिंग का जो एलोकेशन है वो करीबन 22 से 23% है। आप देख सकते हो, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो इक्विटी का जो एलोकेशन है वो 92,000 का है, उसमें 27,000 करोड़ के ऊपर का कैश होल्डिंग देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे हम अगर हम देखें सबसे ज़्यादा कैश होल्डिंग परसेंटेज की बात करूं तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, करीबन 20% के ऊपर का कैश होल्डिंग परसेंटेज है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो ये आंकड़ा एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का है, जहां पे 17% के ऊपर का कैश होल्डिंग है। वहीं पे अगर मैं चौथे नंबर की बात करूं तो यहाँ पे एचडीएफसी फोकस्ड फंड, पाँचवें नंबर पे अगर ये आंकड़ा देखें सी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है, करीबन 12% के ऊपर देखने को मिल रहा है कैश होल्डिंग परसेंटेज की बात करूं तो। और अगर सबसे ज़्यादा अमाउंट वाइज आंकड़ा देखूं, एक्जैक्टली पराग परिक फ्लेक्सी कैप का और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है उसमें कैश होल्डिंग का एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो कुछ एक ऐसे फंड्स हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैश होल्डिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है, जैसे कि एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा और पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अगर देखो ज़्यादा कैश होल्डिंग परसेंटेज है तो वो रिटर्न पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इट मीन्स कि मार्केट में अगर ट्रेंड पॉजिटिव हो, मार्केट में कुछ फंड्स पैसा बना के दे रहे हो, तो ज़्यादा कैश होल्ड करने से रिटर्न में कमी देखने को मिल सकता है। और अगर आप नोटिस करोगे पिछले 6 महीने 1 साल का डेटा देखोगे तो ऐसे जो फंड्स है जिसमें कैश होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई स्मॉल कैप, पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, इनका रिटर्न थोड़ा सा कम देखने को मिला है। हालांकि अगर आप देखोगे लॉन्ग टाइम में तो ऐसे म्यूचुअल फंड का डेटा अच्छा देखने को मिल रहा है, बट अगर आप 1 साल 2 साल का अंतराल देखोगे तो थोड़ा सा डेटा कमज़ोर हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कैश होल्डिंग का परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ज़्यादा कैश होल्ड किया जा रहा है। लेकिन देखो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, मार्केट में अगर गिरावट होगा तो ये कैश होल्डिंग परसेंटेज जो ये अमाउंट है ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा फंड मैनेजर के लिए। और मार्केट में ज़्यादा गिरावट होने के बाद भी ऐसे फंड्स में कम नुकसान देखने को मिलेगा। और जब मार्केट्स में रिकवरी देखने को मिलेगा, जब मार्केट्स रिकवर होगा तो ऐसे फंड्स जिनके पास कैश होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है उनमें रिटर्न भी जल्दी और रिकवरी भी जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन देखो अब इस डेटा से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सा फंड्स आपके लिए बेहतर है। इस डेटा से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली क्या ये फंड का क्वालिटी और रिस्क जो है वो मेरे रिस्क से सूटेबल है या नहीं है। इस डेटा से आप सिर्फ ये अनुमान लगा सकते हो कि एग्जैक्टली फंड मैनेजर का यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या है, फंड हाउस यहाँ पे क्या सोच के चल रही है, ज़्यादा कैश होल्डिंग परसेंटेज यहाँ पे क्या डिफाइन करता है। देखो एक साइड से अगर देखा जाए तो कैश होल्डिंग अगर ज़्यादा है तो काफ़ी डिफेंसिव मोड में यहाँ पे फंड मैनेजर चल रहा है एग्जैक्टली, और यहाँ पे रिस्क को काफ़ी मिनिमाइज कर रहा है। ऐसे फंड्स में जहाँ पे कैश होल्डिंग ज़्यादा है, डाउन साइड प्रोटेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।